हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 16.1 को। कल हमने यहाँ पर देखेंगे तो 16.1 में ना एक से लेकर के यहाँ पर 4 नंबर तक ना प्रश्न को सोल्व करवा दिए थे। 5 नंबर से लेकर के आगे के प्रश्न को अभी हम हल करने वाले हैं। तो कल वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। पचमा में बोला गया है कि निम्न बिंदुओं को वर्गाकृत कागज पर ना अंकित करना है और बताना है कि क्या वे सरल रेखा में है कि नहीं, और उस रेखा का नाम ही दे दीजिए। जैसे यहाँ पर ABCD दिया गया है, KLMN दिया गया है, WXYZ है, लेकिन यहाँ पर कोई नाम नहीं है। तो आप चाहें तो PQRS ABCD कुछ भी नाम दे देंगे। तो चलिए PQRS नाम दे देंगे। ठीक है, तो हल करते हैं पहले नंबर को। तो देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, हमने ना पचमा का चारों प्रश्न यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, अब बोला गया था इसमें ना कि वर्गाकृत कागज पर बताना है कि क्या वे सरल रेखा में है कि नहीं है। अब कैसे हल करेंगे जो समझिए। ये फ्रेंड्स इस प्रकार से बनाएंगे, नीचे माइनस से देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इतना है। अब देखेंगे हाईएस्ट कितना है, यहाँ पर देखेंगे 6 तक है। ठीक है, इधर लोएस्ट देखेंगे तो ये कितना तक है। चलिए ना, सभी तो यहाँ पर 0 से शुरू है ना, तो यहाँ पर 6 तक है, तो 6 नीचे तो 6 ऊपर भी बना देंगे तो सही रहेगा। देखेंगे 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। यहाँ तो मूल बंदी हो जाएगा, ये 0 0। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखेंगे ना, अच्छा सभी का ना आप यहाँ पर नाम दे दीजिएगा सबसे पहले। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम नाम दे देते हैं PQRS, क्योंकि सभी में नाम दिया गया था ना, सिर्फ पहला नंबर में ही नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो पहला में क्या है, यहाँ पर P में 0 और 2। तो देखेंगे 0 जो शुरू में आएगा ना वो हमारा जानते हैं क्या होगा, एक्स अक्ष, और बाद में होता है बाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पर 0 है, अब बाई अक्ष पर 2 है। ठीक है, तो एक्स तो ये है 0, अब बाई ये रहा 2, यही पर ना है। तो 0 और 2, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा पी एच। तो देखिएगा कहाँ पर टिक कर देंगे, यहाँ पर 0 और 2 है तो ये यहाँ पर मिल जाएगा। एक 0, अब आई पर 2। फिर 0 और 5, एक तो 0 ही रहेगा, अब आई ये 5, ये यहाँ आ जाएगा। आगे देखेंगे पी हो गया, क्यू हो गया। अच्छा यहाँ पर ना लिख देते हैं, ये हमारा पी था, ये हमारा क्यू था। आर है 0 और 6, 0 और 6, ये आर। ए से 0 और 3.5 0। अच्छा 3.5 और 3 और 4 के बीच में आएगा, ये हो जाएगा एस। अच्छा बोला गया था सरल रेखा में है कि नहीं, तो देखेंगे ये फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल एकदम सरल रेखा में ही है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे, बिल्कुल पेन से ही लिख देते हैं, बिंदु PQRS एक सरल रेखा में है। अच्छा ये आप चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं, ये हमारा P, सबसे नीचे P और सबसे ऊपर R। तो लिख देंगे यहाँ पर इस रेखा का नाम PR है। बताएंगे यहाँ तक में कोई भी दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब ना इसी प्रकार से सेम दूसरा नंबर को भी सॉल्व करेंगे। देखेंगे ये देखेंगे एक्स तो सभी में एक है, अब बाई लेकिन देखेंगे यहाँ पर हाईएस्ट 4 है ना। तो यहाँ पर बनाएंगे, इधर तो ये 0 ही हो जाएगा। आप चाहे तो इधर लिख सकते हैं एक्स सच, एक्स डैश सच, बाई एच, बाई डैश सच। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब देखेंगे ए कितना है, एक एक, एक और एक यहाँ पर आ जाएगा, ये है ए। बी है 1 और 2, एक हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा बाई एच बी। सी है 1 और 3, 1 और 3 सी। डी है 1 और 4, 1 और 4 डी। देखेंगे ये एकदम सीधा है कि नहीं, देखेंगे बिल्कुल फ्रेंड्स ये भी एकदम सीधी रेखा है, यानी कि सरल रेखा है। तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे बिंदु, ये सभी क्या था देखेंगे ABCD। तो ABCD एक सरल रेखा स्थित है, इस रेखा का नाम, सबसे नीचे क्या है ये और सबसे ऊपर D है, तो लिख देंगे AD है।
देखेंगे तो इस प्रकार से दूसरा नंबर भी हमारा हल हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे तीसरा नंबर। इधर क्या है हमारा KLMN, इधर बनाइए। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, इधर पता है आपको 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, देखेंगे अब के क्या है, 1 3, 1 और 3, ये हो जाएगा के हमारा। आगे देखेंगे एल है 2 और 3, ये 2 और 3 एल। एम है 3 और 3, 3 और 3 एम। एन है 4 और 3, ये 4 और 3 एन। अब बताना ये सरल रेखा पर स्थित है कि नहीं, तो देखेंगे ये 3 है यहाँ से, बिल्कुल एकदम सीधा है, सरल रेखा में कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या था, KLMN ना, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु KLMN एक सरल रेखा पर स्थित है। इस रेखा का नाम के से शुरू है, लास्ट एन है, तक KN है। देखेंगे तो ये हमारे यहाँ पर तीसरा नंबर भी सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आएंगे चौथा पर। यहाँ देखेंगे 2 6 3 5, 5 3 और 6 2, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे ना, इसी प्रकार से बना लेंगे। देखिएगा यहाँ पर हाईएस्ट कितना लेकर चलें, ये तो 0 हो जाएगा। देखेंगे x 6 है, y हाईएस्ट यहाँ पर 5 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ले लिए। देखेंगे दोनों तरफ 6 6 तक। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर चलेंगे, एक्स पर ही लेते हैं, x 3 और 5 है, एक्स फिर बाई फिर अन्य, चलो ठीक है, डब्ल्यू तो डब्ल्यू से शुरू करेंगे, डब्ल्यू 2 और 3 है ना, तो ये 2 और ये 3। ठीक है, नाम नहीं लिखते हैं, आप देखिएगा ध्यान से। 1 से 3 और 5, ये 3 और ये 5। देखेंगे आगे क्या है, बाई 5 और 3, ये 5 और 3। आगे देखेंगे जेड 6 और 2, 6 और 2, ये फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से है। यहाँ पर अगर देखें तो सभी रेखा तो सीधा है, लेकिन फ्रेंड्स ये एक डिफरेंस है, शुरू बनाना था। देखें, अच्छा अच्छा एक सेकंड, हम 2 और 3 कहाँ से पढ़ लिए, 2 और 6 ना, ये हम 3 पर मिला दिए, 2 और 6 तो यहाँ है। जी हाँ, इसको काट दीजिएगा। तो इस प्रकार से देखें ना, तो यहाँ से फ्रेंड्स ये एक तिरछी रेखा यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, WX/Z एक रेखा है जिसका नाम, देखेंगे सबसे पहले ये शुरू किया था ना, शुरू में क्या था, W है ना, यहाँ लिख भी सकते हैं W फिर X फिर Y और फिर ये था लास्ट में Z, जिसका नाम शुरू में W और लास्ट में Z है, तो लिख देंगे WZ है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। चलिए देखेंगे अब फ्रेंड्स बुक हम आपके सामने लाते हैं। देखिएगा ये फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। ये जस्ट जैसे ही हमने यहाँ पर ना अभी 5 नंबर तो प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं, और आप चाहें तो छठा नंबर भी आप खुद बना सकते हैं, सेम इसी के तरह ना यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न है। ठीक है, देखेंगे बोला गया है लोकेट द पॉइंट्स 1 1 1 2 1 3 1 4 कहाँ कहाँ आता है, वो जैसे करके आपको बताना है। इसमें यह भी नहीं लिखना है कि उसका नाम क्या है, सिर्फ आपको ग्राफ के द्वारा यहाँ पर इसको बता देना है। ठीक है, तो आप इसको खुद से बनाइएगा, बन जाता तो अच्छी बात है, और नहीं तो कल के वीडियो में हम सॉल्व करवा देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।